OUT यूजी 2025 में क्या इस बार 1 लाख प्लस सैलरी मिलेगा या फिर नहीं? क्या OUT यूजी में इस बार 8th पे लागू होगा या फिर नहीं? अगर होगा तो इस बार OUT में 8th पे लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? OUT यूजी में फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, वेटनरी इनमें से कौन सी डिपार्टमेंट में सैलरी बहुत ज़्यादा है? अगर आप OUT में इस बार एट एनी कंडीशन एक सीट कंफर्म करना चाहते हो, इस वीडियो को ध्यान से एंड तो देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पेसिफिकली 2025 में OUT में सैलरी स्ट्रक्चर में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, जितने भी डाउट्स है मैं A to Z डाउट क्लियर करूँगा। और हाँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT यूजी 2025 में जो भी इस बार करियर करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनका जितने भी डाउट्स है सैलरी से रिलेटेड। क्या OUT में जब हम पढ़ाई करते हैं उस टाइम पर सैलरी मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिलता है? और OUT में जब आप करियर करते हो उसके बाद आपको सभी डिपार्टमेंट से कौन सी डिपार्टमेंट में, यानी कि वेटनरी में या फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, कौन सी डिपार्टमेंट में आपको सैलरी ज़्यादा देखने को मिलता है? ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि OUT यूजी में अगर आप करियर करना चाहते हो तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। वो मैं लास्ट में बताऊँगा कैसे आप कम टाइम में कम पढ़ के ईजिली क्रैक कर सकते हो एक सीट, वो भी 100% गारंटी के साथ। इसलिए ध्यान से देखना। देखो, उड़ीसा में अगर एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई टॉप लेवल का गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कोई कॉलेज है, वो है OUT। और OUT में जितना सैलरी, जितना कंफर्ट मिलता है, वो किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में आउट ऑफ द स्टेट, यानी कि उड़ीसा से बाहर भी इतना सैलरी नहीं मिलता है, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, अब आते हैं जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं अभी फिशरी में हूँ, उसके बेसिस पर जितना भी मैंने 3 साल या 5 साल वेस्ट किया है, यानी कि इन्वेस्ट किया है इसमें पढ़ाई करते टाइम, वो सब कुछ बताऊँगा। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, क्या OUT में 1 लाख सैलरी सच में मिलता है या फिर नहीं? बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है कि OUT में 1 लाख ईजिली मिलता है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा। OUT में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें सभी डिपार्टमेंट में 1 लाख प्लस सैलरी नहीं मिलता है। कुछ ही स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो मैं इस नेक्स्ट पेज में है, वो मैं डिस्कस करूँगा किस में सैलरी ज़्यादा मिलता है। अगर आप उसी स्टेज में, यानी कि उसी फील्ड में आप करियर करते हो, तब आपको 1 लाख ईजिली सैलरी मिलेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है, क्या इस बार OUT जो भी करियर करना चाहेगा उसके लिए 8th पे एप्लीकेबल है या फिर नहीं? अगर 8th पे एप्लीकेबल है तो सैलरी बढ़कर कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि 8th पे इस बार लागू हो जाएगा। वो कब से लागू होगा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। और इस बार जो 8th पे लागू है वो 2026 के बाद एप्लीकेबल 100% हो जाएगा। और 8th पे लागू होने के बाद कितना सैलरी होगा वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, OUT में बेसिक पे और ग्रोस पे कितना मिलता है, उसके साथ एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या कुछ मिलता है। ओके, मैं बताऊंगा। काइंडली आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, अपना एक्सपीरियंस उसके साथ प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, OUT में बेसिक पे अलग होता है, ग्रोस पे अलग होता है, और एक्स्ट्रा अलाउंस में वो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलता है, वो मैं इस पेज में डिस्कस करने जाऊँगा। ओके, अब आता है OUT में कौन से डिपार्टमेंट में सैलरी सबसे ज़्यादा मिलता है। देखो, मैं जो बता रहा हूँ ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। OUT यूजी में सैलरी हर साल थोड़ा बहुत वेरी होता है, यानी कि अगर इस साल आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ 1 लाख मिल रहा है ना, तो आपको 2026 में वो 1,10,000 हो जाएगा, यानी कि हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होता है। लेकिन उसमें भी जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है वो डिपार्टमेंट अलग है, यानी कि 2 डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और वेटनरी, इन 2 डिपार्टमेंट में सैलरी इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता है। वो कितना मिलता है वो मैं एंड में बताऊंगा। फिफ्थ पॉइंट है
क्या OUT में टैक्स डिडक्शन होता है, यानी कि टैक्स कटता है या फिर नहीं? तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा हाँ, OUT UG में जो भी आप करियर करोगे वो आप जब आपका करियर हो जाएगा उसमें टैक्स कटेगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का यही लगता है कि अगर मैं एग्रीकल्चर वेटरनरी में करियर करता हूँ तो शायद मेरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी कि टैक्स नहीं कटेगा, कंप्लीट सैलरी रहेगा। लेकिन नहीं, टैक्स करता है लेकिन बहुत कम करता है। ओके, सिक्स्थ है, क्या ईच ईयर इंक्रीमेंट होता है? तो हाँ, डेफिनेटली OUT में ईच ईयर इंक्रीमेंट होता है। वो कितना होता है वो मैं बताऊंगा एंड में, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टडी वर्सेस आफ्टर स्टडी। क्या OUT UG, बहुत से स्टूडेंट का यही डाउट है, जब मैं पढ़ाई करूँगा कितना मिलेगा, पढ़ाई करने के बाद कितना मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डाउट क्लियर करना चाहूँगा। OUT में पढ़ाई करने के बाद तो सैलरी डेफिनेटली मिलता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो ड्यूरिंग स्टडी 5 साल 7 साल 3 साल, जब जितना भी आप टाइम पढ़ाई करते हो उस टाइम पर आपको सैलरी तो नहीं मिलता है, लेकिन स्कॉलरशिप आपको फैसिलिटीज मिलता है। वो कितना मिलता है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ 2025 प्लेलिस्ट, यानी कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको 2025 में जितने भी डाउट्स है OUT UG से रिलेटेड कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है, हॉस्टल फैसिलिटीज कितना मिलता है, कौन से चैप्टर पढ़े कौन से चैप्टर छोड़े, कैसे हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी पढ़े, वो सब कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक बार देख लेना। अगर उसके बाद भी आपके दिमाग में 1% डाउट है या फिर नोट्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो कि 1 महीने में कम पढ़ के, लिमिटेड कंटेंट पढ़ के इजीली क्रैक कर सको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करके आपका जितने भी डाउट्स, नेक्स्ट है आप कैसे कम पढ़कर स्मार्ट स्ट्रैटेजी ओनली लिमिटेड कंटेंट आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एक आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो OUT UG में फिजिक्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिजिक्स में स्पेसिफिकली 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक कहते हैं थियोरेटिकल, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, फोर्थ है प्रीवियस पेपर, थर्ड है प्रीवियस पेपर, फोर्थ है न्यू पैटर्न। यानी कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स थियोरेटिकल पर्सन में जो मैं पर्सनल गाइडेंस में देता हूँ, सिर्फ 3 या 4 चैप्टर जो दूंगा, अगर उसमें वो थियोरेटिकल पर्सन कवर करेगा 100 में से 90% वहाँ से आएगा। यानी कि 80 to 90% वहाँ पे देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम टाइम है, आपको कम पढ़ के सिलेक्शन लेना है। ये बात ध्यान में रखो। अगर आप गधे की तरह मेहनत करोगे, सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, खुद ही सोचो 11th और 12th का सिलेबस क्या 2 महीने 3 महीने में कवर हो पाएगा? आप खुद ही से पूछो। उसके बाद जो भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो। अगर आप स्मार्ट हो तब आपको ये आंसर मिलेगा। नहीं, जो भी 3 महीना बाकी है अभी, इसमें मुझे कम पढ़ के, लिमिटेड कंटेंट पढ़ के मुझे OUT UG क्रैक करना है एट एनी हाउ। ये मत सोचो कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है। उसी तरह न्यूमेरिकल में भी 2 या 3 चैप्टर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 चैप्टर, आपको जो भी मैं PDF दूंगा, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता है, वो PDF अगर आप पढ़ोगे वहाँ पे 90% या 80 to 90% उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। उसके साथ प्रीवियस पेपर जो मैं प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ उतना पेपर करना है, एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, उसे कवर करना है, वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। उसके साथ एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी, जिसने भी मतलब पर्सनल गाइडेंस लिया है या फिर जो भी व्हाट्सएप गाइडेंस लिया है, उन्हें पता है कि मैं कैसे करता हूँ सीक्रेट स्ट्रैटेजी। मतलब कम पढ़ के आप इजीली क्रैक कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया हूँ, उस नंबर पे मुझे कॉल करके आप गाइडेंस या फिर कुछ भी जो आप चाहते हो ले सकते हो, कम टाइम में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो। अब आते हैं लास्ट पॉइंट कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है या फिर नहीं। तो हाँ, OUT UG में एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, होम रेंट, ओके, उसके साथ DA TA बहुत सारे अलाउंस है, वो मिलता है। अब आता है कि किस में मैक्सिमम ज़्यादा सैलरी मिलता है और किस में कम सैलरी मिलता है। जो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और हाँ, ये जो डाटा दे रहा हूँ मैं बिफोर, यानी कि 2025 से पहले, यानी कि 8 पे लागू होने से पहले डाटा है, कितना मिलता है। देखो, वेटरनरी में जो बेसिक पे मिलता है 2025 से पहले, जब आप क्वालिफाई करते हो, यानी कि जब आप जॉब करते हो, करियर ऑप्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो, तब आपको फर्स्ट में वेटरनरी में हाईएस्ट सैलरी मिलता है 47,600। एग्रीकल्चर मिलता है 47,600। अभी आपके दिमाग में आएगा तो दोनों में तो सम है, तो मैं क्यों ना एग्रीकल्चर चूज़ करूं, क्यों वेटरनरी में चूज़ क्यों ही करूं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं,
दोनों में सैलरी फर्स्ट ईयर सेम होता है, लेकिन हाईएस्ट सैलरी इंक्रीमेंट होता है ईच ईयर, वो है वेटरनरी, और कंफर्ट जोन ज़्यादा रहता है वो है वेटरनरी। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, वेटरनरी ओयूटी में बहुत कम सीट होता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, जो भी मैं गाइडेंस बताऊंगा उसे फॉलो करोगे, तब आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस रहेगा। आप मुझसे कोर्स लो या फिर खुद से पढ़ो, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वर्क करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप फर्स्ट सिलेक्शन में सिलेक्शन पा लो। अब आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 47,600 तो मिलता ही है, उसके साथ भी बहुत सारे अलाउंस, TADA बहुत सारे मिलता है। और क्या क्या मिलता है जानना चाहते हो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली एक बार नीचे कमेंट करना क्या आपके पास ग्रीन कार्ड है और आपका कैटेगरी क्या है, 10th 12th में क्या है, तो अभी मैं आपको पर्सनल बताऊँगा कि आपका इस बार सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। पॉइंट में बताऊँगा, डायरेक्ट पॉइंट होगा या फिर नहीं, क्योंकि OUT में 50% डिपेंड करता है आपका करियर, 50% डिपेंड करता है क्या आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी और हार्डवर्क किस तरह से कर रहे हो। काइंडली नीचे कमेंट करना। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाना। जितने भी OUT से रिलेटेड अपडेट आएगा वहाँ पे मैं फास्ट आपको दे दूँगा। नेक्स्ट आता है फॉरेस्टर में कितना सैलरी मिलता है। फॉरेस्टर में फर्स्ट ईयर में जब आप ज्वाइन करते हो 29,300 रुपीज़ आपको फॉरेस्टर में सैलरी मिलता है फर्स्ट ईयर। हर साल ये इंक्रीमेंट होता रहता है। उसी तरह फिशरी में भी 25,400 आपको फर्स्ट ईयर में सैलरी मिलता है। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, हर साल वेटरनरी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी में सैलरी आपको ज़्यादा मिलता है। यानी कि जब आप इनलैंड होते हो, यानी कि ऑफिस में काम करते हो, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस होता है। उसके साथ जब आप फील्ड में जाते हो, यानी कि फील्ड जॉब, जब आप ऑफिस में हो तो सैलरी अलग होता है। जब आप फील्ड जाते हो बाइक लेकर, वहाँ पे पेट्रोल का खर्चा होता है, उसका भी सैलरी मिलता है। उसके साथ TAD बहुत सारे अलाउंस मिलता है, आपको मिलता है हाउस रेंट, और ईच ईयर वो इंक्रीमेंट होता ही रहता है। और 8th में लागू होने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ, जब आप ये क्वालिफाई हो जाओगे इस बार, मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा अच्छे से पढ़ो, स्मार्ट वर्क पढ़ो, भले ही मुझसे ना पढ़ो या फिर मुझसे भी पढ़ो, तब आप स्मार्ट वर्क करो तभी आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि आपका सिलेक्शन कम टाइम में मैक्सिमम चांसेस हो सके सिलेक्शन पाने के लिए। एक बार कॉल करके आप ये क्लियर कर लो, ओके। और हाँ, 8th पे लागू होने के बाद वेटरनरी का जो सैलरी है 1 लाख ईजिली पकड़ लेगा, यानी कि 2026 के बाद 1 लाख ईजिली हो जाएगा। एग्रीकल्चर में भी 1 लाख हो जाएगा, फॉरेस्ट में 50,000 हो जाएगा, फिशरी में भी 50,000 हो जाएगा, और जो अदर डिपार्टमेंट है उसमें भी 50,000 हो जाएगा। तो आप सभी को जो भी OUT से रिलेटेड जितने भी सैलरी स्ट्रक्चर उनमें से डाउट था, मुझे आशा है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी OUT से स्पेसिफिकली सैलरी में कुछ भी डाउट्स हो, मुझे कॉल करके पर्सनली कॉल कर सकते हो और डाउट पूछ सकते हो। मुझे आशा है इस बार OUT आप इजीली क्रैक करोगे, और नोट गाइडेंस चाहते हो तो मुझे कॉल करके ले सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।